सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 बच्चों, आज केमिस्ट्री का पेपर था और आप सबकी जो एग्जाम की फीडबैक थी वो आप सबके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। जी, बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी भी बात हुई, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैंने खुद पढ़ाया है, और बाकी बच्चों से भी बात हुई है सेंटर्स पे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फीडबैक ये है कि दिस पेपर वाज नॉट एज डिफिकल्ट एज फिजिक्स, बट यस, ये पेपर भी मॉडरेटली डिफिकल्ट था। कुछ बच्चों को इजी लगा है, बट बहुत से बच्चों को मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगा है। सो लेट अस सी द एनालिसिस। एनालिसिस ये कह रहा है ओवरऑल बच्चों का कि जैसे आपका एग्जाम हुआ, फिजिक्स के जितना तो टफ नहीं था, बट इस बार ये कहा गया कि पेपर जो था आपका एनसीईआरटी बेस्ड था और बैक क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस आए हैं, एंड स्टूडेंट्स के मिक्स्ड रिएक्शंस थे पेपर डिफिकल्टी पे। ज्यादातर बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला सेक्शन इजियर लगा है, यानी कि ऑर्गेनिक इज इजियर फॉर दो स्टूडेंट जिन्होंने प्रैक्टिस की होती है ना, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, कन्वर्जन्स होते हैं। तो अगर आपको ऑर्गेनिक नहीं आती है तो लास्ट 2 मोमेंट्स में नहीं होता, लेकिन जिन बच्चों ने ऑर्गेनिक अच्छे से किया था उनके लिए ऑर्गेनिक इजी रहा। न्यूमेरिकल जो फिजिक्स से था वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था और अंडरस्टैंडिंग डिमांड कर रहा था। सो कुछ बच्चों का पेपर छूटा भी है, कुछ बच्चों को टाइम मैनेज करने में भी दिक्कत हुई है। सो पेपर वाज स्लाइटली लेंदी, मतलब इट वाज नॉट एज इजी एज एक्सपेक्टेड। पेपर आल्सो इंक्लूडेड असर्शन, रीजनिंग, केस बेस्ड स्टडी, जो कि बहुत से बच्चों को लगा कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और वो समझ नहीं आ रहा। इट वाज लेंदी। बहरहाल कुछ और बच्चों का क्या कहना है वो देखते हैं कि कुछ बच्चों को पेपर डिफिकल्टी लेवल देखे तो ये मॉडरेटली डिफिकल्ट लगा। एज आई सेड, मॉडरेटली डिफिकल्ट। सो पेपर वाज हैविंग बैलेंस ऑफ कंसेप्चुअल, न्यूमेरिकल एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। और अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज फाउंड टू बी इजियर, और फिजिकल केमिस्ट्री बच्चों को काफी ट्रिकी एंड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग वाला लगा। सो इट वाज नॉट वेरी इजी पेपर, बट नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। बच्चों को ऐसा नहीं लगा कि जेई के बाहर का क्वेश्चन है। नाउ सीबीएसई का ये 2024 का जो एग्जाम, 25 का जो एग्जाम हुआ है, उसमें सबसे डिफिकल्ट अभी तक फिजिक्स ही रहा है। नॉलेज ऑफ केमिकल कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड था, न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। जो टॉपिक्स मोस्टली कवर्ड है वो है सॉलिड्स, पेपर कवर्ड किए हैं जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन। ये तो सिलेबस ही था, तो यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली आए हैं। और एक और चीज है कि पैरिटी यहाँ पर है, यानी कि ये ऐसा नहीं था कि सर्टेन सेट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड सर्टेन सेट वाज वेरी इजी। मॉडरेटली डिफिकल्ट, तीनों ही सेट आइडेंटिकल थे। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी थी क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस वाज डिराइव्ड फ्रॉम एनसीईआरटी इन टेक्स्ट and end of the chapter. Paper leaned slightly towards theoretical concepts. Theoretical concept पे focus था. Inorganic chemistry was directly sourced from textbook exercises. और chemistry में organic chemistry was easy with predictable and familiar reactions. There are certain questions जो कि बेटा बार बार repeat होते हैं। तो अगर आप 5-7 साल के PYQs भी करके जाते हो, मान लो आगे के पेपर हैं, आपको नहीं आता ठीक से, तो that is why I told you कि 5-7 साल के PYQs कम से कम करके जाओ। एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर क्वेश्चन कहाँ से फॉर्म होगा, यहीं से तो फॉर्म होगा। तो उसी तरह के क्वेश्चंस आए हैं। कुछ टीचर्स का कहना है स्टूडेंट फ्रेंडली था, कॉन्फिडेंस बूस्टर था। कुछ बच्चों को ऐसा भी लगा है कि पेपर वाज डिफिकल्ट। वैसे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि पेपर एग्जैक्टली आपको कैसा लगा, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर कोई पेपर आपको मॉडरेटली डिफिकल्ट लगा है तो कॉपी चेकिंग विल बी लीनियंट एंड अच्छे से मार्क्स दिए जाएंगे। एंड जैसे जैसे आपका एग्जाम होता है, एवरी डेज फीडबैक इज गिवन इन द सेंटर। हर सेंटर से सीबीएसई के मेन सेंटर तक आपका फीडबैक जाता है। तो जैसे ही डिफिकल्टी लेवल अगर लगे कि बहुत ज्यादा है तो मार्क्स ऑटोमेटिकली ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, पेपर की डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, तो यानी कि लीनियंसी तो बढ़ती जाएगी। हाँ, मॉडरेशन लगने के चांसेस कम है, क्योंकि पेपर का जो वो था डिफिकल्टी लेवल एज पर द स्टूडेंट्स, ये लग रहा है कि इट इज आइडेंटिकल, बट ग्रेस मार्क्स, बोनस मार्क्स, ये सारी चीजें मिलेंगी। फिर क्वेश्चन पेपर देख करके आगे की डिस्कशन करेंगे। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबका मैथ्स और बायो बचा हुआ है, तो उसकी तैयारी में लग जाइए। आई होप आप सबका पेपर अच्छा ही गया हो। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि क्या हुआ आपके साथ एग्जैक्टली। सो कैसा गया पेपर, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, कि आप लोग मॉडरेशन चाहते हैं, ग्रेस मार्क्स चाहते हैं, या इट इज ओके, यू हैव रिटन वेल। तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।